हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपकी अपनी चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हमारी जिंदगी में समय समय पर हम मुख्तलिफ चुनौतियों का सामना करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ परेशानियां। अब एक बात जो हम करते हैं वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ करें उस परेशानी के बारे में जब हम उस परेशानी का सामना करते हैं। लेकिन हम कितने तैयार होते हैं, हम कितना अंदाजा लगा पाते हैं उस परेशानी के आने से पहले। मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे हैं तो हमको ये जरूर मालूम होना चाहिए और हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि बच्चों के बारे में हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ मसला पैदा हो ही जाता है। आप सब कुछ छोड़ के भागते हो क्योंकि बच्चों के मामले में कोई बहुत जरूरी मामला आ खड़ा होता है, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, चाहे सेहत के बारे में हो, चाहे किसी ऐसी मुश्किल के बारे में हो जिसमें वो फंस गए हो, वगैरह वगैरह। यही हाल है रिश्तों के बारे में। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको मालूम है कि रिश्ता हमेशा सुहाना नहीं रहता। ऐसा दिन भी आएगा जब अचानक आपका जीवन साथी कहेगा हमें बात करनी है, वो डरावने शब्द। तो हमेशा अच्छा यही है कि हम आम तौर पर और ज्योतिषी तौर पे अंदाजा लगाएं कि हमारे ऊपर कैसी मुश्किलें आ सकती हैं, ताकि हम या तो उनसे पूरी तरह बच सकें और साथ ही जब वो आए तो उनको झेलने के लिए भी बहुत अच्छी तरह तैयार रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि हम उन परेशानियों का अंदाजा लगाएं जो आम तौर पर आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप शेयर बाजार में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं तो हमको ये भी अंदाजा लगाना चाहिए कि ऐसे वक्त भी आएंगे जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होगा, ऊपर नीचे होगा। इसलिए हमें इसकी कोई योजना बना के रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग अपने शेयरों के ऊपर नीचे होने का 5% का फर्क या औसत रखते हैं, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेते हैं। इसी तरह हम कोई जायदाद के बारे में फैसला ले सकते हैं। हम जायदाद में निवेश करते हैं तो हमारी कोई योजना हो सकती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या इरादा है, हम उस जायदाद या निवेश के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं। अगर हमारे पास वो जायदाद लंबे वक्त के निवेश के तौर पे है तो अगर जायदाद की वैल्यू में जरा सा उतार चढ़ाव होता है तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो और जायदाद की कीमत बहुत ज्यादा गिर रही हो तो आपको अपनी रणनीति के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। आपको ये जानना होगा कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। यही हाल है आपकी सेहत का। अगर आपने सेहतमंद खाना नहीं खाया है, अगर आप अपने बदन की बेइज्जती कर रहे हैं, अगर आपने बहुत बैठे बैठे जिंदगी गुजारी है, आप सुस्त हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्द ही आपके बदन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपके बदन में और चर्बी बढ़ जाएगी, आपके बदन का वजन और बढ़ जाएगा और एक दिन आपका बदन ढह सकता है, आपको ऐसी ही बीमारियां दे सकता है। इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, हम कोई काम करें या ना करें, या सुस्ती करें या टाल मटोल करें, तो हमारे कामों का कोई न कोई नतीजा तो होता ही है। चाहे काम सकारात्मक ही क्यों ना हो, जैसे कोई नौकरी ज्वाइन करना, किसी नए बॉस के अंडर काम करना, शादी करना, बच्चे पैदा करने का प्लान बनाना, कोई नया जिम ज्वाइन करना या अपने बदन के साथ कुछ करने की कोशिश करना। आप जो भी फैसला लें, सकारात्मक फैसलों के भी हमेशा नतीजे होते हैं। आमतौर पर हम अपने कामों से अच्छे नतीजों की उम्मीद करते हैं और इसी वजह से वो काम करते हैं। हम कोई काम ये जानते हुए नहीं करते कि उसका कोई बुरा नतीजा होगा। हालांकि जिंदगी में हमेशा ये अच्छा है कि आम तौर पर भी तैयार रहें कि क्या मुश्किल आ सकती है और उसका सामना करने के लिए तैयार रहें, और साथ ही ज्योतिषी तौर पर भी। अब ज्योतिषी तैयारी से मुश्किलों का अंदाजा लगाने और उनको हल करने में कैसे मदद मिलती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के सितारों प्लेसमेंट्स की बुनियाद पर कोई न कोई भाव, कोई ग्रह, कोई क्षेत्र या कोई कारक हमारे सामने चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी मर्द के लिए अगर उसका 7वां भाव बहुत ज्यादा कमजोर अफ्लिक्टेड हो, उसकी शुक्र बहुत कमजोर हो, उसका 4था भाव जो घर गृहस्थी का है वो बहुत कमजोर हो, अगर ये तीनों बहुत मुश्किल में हो, हुज दुरिस सख्त कमजोरी हो, तो उस मर्द को अपने रिश्तों में, अपने पक्के रिश्तों में और अपने प्यार की जिंदगी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
औरत के लिए दूसरी तरफ अगर उसका 7वां भाव सख्त कमजोर हो, उसका बृहस्पति सख्त कमजोर हो, उसका 4था भाव सख्त कमजोर हो और साथ ही उसका 5वां भाव भी सख्त कमजोर हो, तो उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसे अपनी जिंदगी में, अपने प्यार की जिंदगी में किसी पक्के रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं, या किसी पक्के रिश्ते में आने की कोशिश करने के बावजूद नहीं आ पाना, या मर्जी के खिलाफ किसी पक्के रिश्ते से निकल जाना। तो इंसान को अपनी जन्म कुंडली की बुनियाद पर उन चुनौतियों का अंदाजा लगाना चाहिए जो आ सकती है। अगर आपका दूसरा भाव सख्त कमजोर हो, आपका 4था भाव सख्त कमजोर हो, 11वां भाव सख्त कमजोर हो, तो यकीनन पैसे को लेकर कोई मुश्किल आएगी। अगर 5वां भाव भी सख्त कमजोर हो, तो आपके निवेश पैसे के बारे में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगर आपका 10वां भाव सख्त कमजोर हो, आपका 5वां भाव जो 10वें भाव का 8वां भाव है वो सख्त कमजोर हो, आपका दूसरा भाव सख्त कमजोर हो, तो आपको अपने करियर में, आपकी कमाई और बचत में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी भाव सख्त कमजोर हो, कौन से कारक सख्त कमजोर हो, हमको मानसिक और ज्योतिषी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ये मेरा कमजोर क्षेत्र है, मेरी कुंडली के हिसाब से, मेरी जन्म कुंडली के सितारों के हिसाब से, और इसलिए मुझे इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सावधान रहना है, ज्यादा चौकन्ना रहना है और इनको संभालने के लिए तैयार रहना है। तो मुश्किलों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले से ज्यादा तैयार रहो और उनका अंदाजा लगाओ और जानो कि तुम्हारी ताकतें, स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारे सामने क्या चुनौतियां हैं, तुम्हारे कमजोर क्षेत्र क्या है। और इसी वजह से जब हम शादी कर रहे होते हैं तो हम कुंडली मिलान भी करते हैं। अगर किसी रिश्ते के बुनियादी भावों में हमारी कुछ कमजोरियां हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन साथी की कुंडली में उसी तरह के मजबूत भाव हो ताकि संतुलन बना रहे। अगर तुम दोनों के 7वें भाव बहुत कमजोर हो, अगर तुम एक औरत हो और तुम्हारे संभावित साथी का 7वां भाव भी सख्त कमजोर हो और उसका बृहस्पति भी सख्त कमजोर हो, और तुम फिर भी शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, तो तुम मुश्किल को न्योता दे रहे हो। फिर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह आने वाले वक्त में एक चुनौती बन सकता है और तुम्हें परेशानियों से बचने और रिश्ते को स्थिर रखने के लिए और मेहनत करनी होगी। तो अंदाजा लगाने का मतलब यही है, अपनी कुंडली के सितारों को अच्छी तरह जानना। दूसरी बात, अगर तुमने अंदाजा नहीं लगाया या तुमने अंदाजा लगा रखा था और फिर भी परेशानी आ खड़ी होती है, तो तुम इस परेशानी को कैसे हल करोगे? इस मुद्दे के लिए ज्योतिष ने हमें एक नहीं बल्कि 3 दिमाग वाले ग्रह दिए हैं। एक ग्रह जो समझ और हमदर्दी का ग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमें मौका देता है कि हम सहानुभूति रखें, देखभाल करें, दूसरों के दृष्टिकोण को समझें, उनकी बात की कद्र कर पाएं और उनके साथ हमदर्दी कर पाएं। समझना, हमदर्दी करना, कद्र करना, ये सब चंद्रमा के साथ जुड़ा है और उसमें भावनात्मक पहलू भी शामिल है, जहां तुम हमदर्दी के साथ साथ भावनात्मक तौर पर भी उस इंसान के साथ खड़े हो सकते हो। फिर दूसरा ग्रह जो हमें दिया गया है वो है विश्लेषण, अक्लमंदी, चतुराई, फैसला लेना, व्यवहारिकता, तर्क का ग्रह जो है बुध। ये हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम ठोस फैसले ले सकें, व्यवहारिक फैसले, पढ़े लिखे फैसले, अक्लमंद फैसले और सही तजरिए, एनालिसिस पर आधारित फैसला ले सकें, किसी फैसले के फायदे और नुकसान को तोल सकें। और तीसरा दिमाग वाला ग्रह जो हमें दिया गया है वो है बृहस्पति। ये ज्ञान का ग्रह है जो तुम्हें दूरदृष्टि देता है, जो तुम्हें दूर तक सोचने की ताकत देता है, दूर की सोच रखने की, आगे की सोचने की और उसके हिसाब से फैसला लेने की, और साथ ही बड़ा दिल रखने वाला होना, दिलेर होना और अपने और दूसरों के तजर्बे, अपनी सीख, अपने ज्ञान और बुजुर्गों की सलाह के मुताबिक ज्ञान के साथ फैसला लेना और चुनौतियों से निपटना। तो हाँ, अगर तुमने किसी परेशानी का अंदाजा लगा लिया है या नहीं लगाया और परेशानी सामने है, तो सबसे पहले देखो कि उस क्षेत्र के बारे में तुम्हारी कुंडली में कौन सा दिमाग वाला ग्रह सबसे ताकतवर है और उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो उस परेशानी को हल करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, मान लो तुम्हारा बुध सबसे ताकतवर है, लेकिन बुध का 7वें भाव से कोई संबंध नहीं है। चंद्रमा 7वें भाव का मालिक है, या चंद्रमा 7वें भाव पर दृष्टि डालता है,
या सातवें भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ स्थित है, बुध के साथ नहीं। लेकिन तुम एक विश्लेषणात्मक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत तेज दिमाग वाले इंसान हो। तुम हमेशा परेशानियों को तर्क से देखते हो और हल करते हो, और इसलिए तुम अपने रिश्ते को भी बहुत तेज दिमाग से, तर्क से, व्यवहारिकता से देख रहे हो। लेकिन तुम उसे भावनाओं से नहीं देख रहे हो। तुम उसे समझने और हमदर्दी करने वाले दिमाग से नहीं देख रहे हो। भले ही तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जीवन साथी उदास है, वो दुखी है, वो महसूस कर रही है कि उसकी कद्र नहीं हो रही, उसकी देखभाल नहीं हो रही, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसकी कदर नहीं की जा रही, उसे प्यार और चाहत नहीं मिल रही। तब तुम्हारा फर्ज बनता है उस परेशानी को समझना। शायद उसे गले लगा लो, अपनी तारीफ दिखाओ, उस वक्त अपना प्यार, देखभाल और प्यार दिखाओ। उस मुद्दे को ज्यादा संवेदनशीलता से संभालो और बाद में शायद बैठकर उसे तर्क से, व्यवहारिकता से, जैसे भी तुम चाहो, देखो। हालांकि रिश्तों के मामले में जब सातवें भाव पर चंद्रमा का राज हो या चंद्रमा उसे देखता हो या उसके साथ गहरा संबंध बनाता हो, तो तरीका है हमदर्दी और समझ। और इसी तरह तुम उस क्षेत्र से जुड़ी परेशानियों को हल करते हो और देखते हो कि कौन से ग्रह उस भाव से संबंध बना रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई और ग्रह जो ताकतवर है और तुम उसका इस्तेमाल किसी ऐसे मुद्दे के लिए कर रहे हो जो दूसरे दिमाग वाले ग्रह से संबंधित है, तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा सातवें भाव को राज करता है लेकिन चंद्रमा सख्त कमजोर है, तो हाँ, जब तुम भावनाओं पर निर्भर होगे तो तुम किसी स्थिति के बारे में ज्यादा भावुक हो सकते हो जिसकी वजह से परेशानी आई है। तो तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए। यहीं पर अंदाजा लगाना काम आता है। तो जब तुम किसी चुनौती का सामना कर रहे हो और तुम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हो, तो हो सकता है कि इससे मदद न मिले, खासकर अगर वह ग्रह उस क्षेत्र में जहां परेशानी है सख्त कमजोर हो। अगर उस क्षेत्र पर राज करने वाला ग्रह कोई दिमाग वाला ग्रह है और वो सख्त कमजोर है, तो तुम्हें हमेशा अपने बैकअप ग्रह का सहारा लेना चाहिए। बैकअप ग्रह ज्यादातर हालातों में तुम्हारा बृहस्पति होता है। देखो बृहस्पति कहाँ स्थित है और क्या बृहस्पति किसी तरह उस भाव को दृष्टि डालकर मदद कर रहा है, या उस राशि को देख रहा है, या उस भाव को देख रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम सातवें भाव की बात कर रहे हैं जिस पर बुध का राज है, क्या बृहस्पति बुध की किसी राशि, मिथुन या कन्या पर दृष्टि डाल रहा है, जो भी सातवां भाव हो? अगर बृहस्पति उन दो राशियों में से किसी एक पर दृष्टि डाल रहा है, तो वो सातवें भाव को और रिश्तों को भी कुछ सुकून पहुंचाएगा। या बृहस्पति सीधे सातवें भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहा है, या उसके साथ युति में है, या बृहस्पति उस ग्रह के साथ युति में है जिसके साथ बुध या सातवां स्वामी स्थित है, तो हमें बृहस्पति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना आता है। अब अगर यहाँ चंद्रमा सख्त कमजोर है और बृहस्पति का सातवें भाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बुध का सातवें भाव से बहुत मजबूत संबंध बन रहा है चंद्रमा के साथ होने की वजह से जो सख्त कमजोर है, या फिर बुध लग्न में स्थित हो और सातवें भाव को देख रहा हो, तो अगर सातवां भाव कमजोर है और उसका स्वामी भी कमजोर है और बुध एक दिमाग वाले ग्रह के रूप में उस सातवें भाव को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ अपने विश्लेषण का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हालांकि ये ध्यान में रखो कि सातवां भाव भावनाओं के बारे में ज्यादा है, इसलिए अपने तर्कशील दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन चालाकी मत करो, हेर फेर मत करो, ईमानदार रहो। मतलब कोशिश करो कि तर्कशील दिमाग के साथ समझने और हमदर्दी करने में और मेहनत लगाओ। तो अपनी तर्कशील शक्ति का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, देखो कि फायदे और नुकसान कैसे बराबर कर सकते हो। लेकिन संतुलन रिश्ते की तरफ ज्यादा होना चाहिए। रिश्ते को बरकरार रखते हुए और थोड़ा चालाक भी बनो, और यह भी देखो कि रिश्ते में लेन देन होता है। तो अगर आज मैं ज्यादा दूंगा तो हो सकता है मैं बाद में उसका ज्यादा नतीजा निकाल पाऊं। और बुध यही करता है। बुध तर्क से फैसला लेता है। बुध फायदे और नुकसान देखता है। तो फायदे और नुकसान को इस नियत से देखो कि तुम उसे समझ की नजर से, रिश्ते की नजर से, संतुलन की नजर से देख रहे हो। अब रिश्ते में ज्यादा दो, ज्यादा समझो, ज्यादा हमदर्दी करो, यकीन दिलाओ कि परेशानी हल हो गई है।
और उम्मीद रखो कि बाद में तुम्हें इसकी वापसी मिलेगी, ताकि मौजूदा वक्त में परेशानी हल हो जाए। तो तुम कैसे अपने दिमाग वाले ग्रह का इस्तेमाल करते हो, ये अहम है, जिसके हिसाब से तुम्हारी परेशानी कौन सी है। मिसाल के तौर पे, अगर तुम्हें अपने करियर में, अपनी नौकरी में परेशानी हो रही है और तुम देखते हो कि बुध का संबंध करियर वाले 10वें भाव से है और बुध सख्त कमजोर है, बुध नीच का है, बुध 2 पाप ग्रहों के साथ स्थित है, तो तुम्हारा बैकअप ग्रह यकीनन बृहस्पति है। हालांकि अगर बृहस्पति भी कमजोरी में हो तो तुम यहां अपने चंद्रमा का इस्तेमाल कर सकते हो। चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा तुम्हें जरूर भावनाओं की उच्च मात्रा देगा। तो यहां तुम्हारा काम है उस भावनात्मक हिस्से पर लगाम लगाना और समझ के हिस्से को बढ़ाना, हमदर्दी वाले जहन को बढ़ाना। मतलब चीजों को दूसरे इंसान की नजर से देखो, अपने बॉस के नजरिए से सूरत ए हाल समझने की कोशिश करो। बॉस, सुपरवाइजर, मैनेजर, अथॉरिटी वाले लोग 10वें भाव से सख्ती से जुड़े होते हैं। यहाँ हम तुम्हारे करियर, तुम्हारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तर्क से काम लो, बेशक, क्योंकि बुध वो ग्रह है जो 10वें भाव पर राज करता है। बैकअप ग्रह बृहस्पति भी कमजोर है, तो तुम चंद्रमा का इस्तेमाल कैसे करते हो? अपने बॉस के नजरिए, कंपनी के नजरिए, चुनौती को देखकर हमदर्दी और समझ पैदा करके। तो यहाँ तुम कह सकते हो, ठीक है, तुम सही फैसला नहीं ले पा रहे हो कि कंपनी में रहना है या नहीं, या नौकरी छोड़ के बाहर निकलना या नहीं, क्योंकि तुम सख्त कमजोर हो हो सकता है तुम गलत फैसला ले बैठो। तो यहाँ हमेशा ज्यादा हमदर्दी और समझ के साथ जाना अच्छा रहता है। चंद्रमा तुम्हें जो समझ देता है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करो। बैठकर सोचो, ठीक है, मैं अपनी सूरत ए हाल का तजरिया एनालाइज कर लेता हूँ। मैं अपने बॉस के साथ हर मामले में हमदर्दी करूँ। मैं अपने बॉस को अपने से खुश रखने में कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं कंपनी को अच्छा करने में कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी टीम की कैसे मदद कर सकता हूँ? समझ के हर पहलू से देखो। अगर अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी समझने, तजरिया करने, सूरत ए हाल की कद्र करने और ज्यादा देने की कोशिश के बाद भी तुम्हारी आंतरिक आवाज, गट फीलिंग, हमदर्दी के साथ जाने को नहीं कह रही है, तुम फिर भी कोई भावुक फैसला या तर्क वाला फैसला नौकरी छोड़ने का लेना चाहते हो, तो तुम वो कदम उठा सकते हो। लेकिन हमेशा पहले दिमाग वाले ग्रहों में से किसी एक को मौका दो, उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने का, उस ताकत को इस्तेमाल करने का, ताकि परेशानी हल हो सके, उससे पहले कि तुम उस असली ग्रह पर जाओ जो उस पर राज करता है। तो हमेशा एक ग्रह तुम्हारी कुंडली में सबसे ताकतवर होगा, या तो बृहस्पति, या चंद्रमा, या बुध, या बाकियों से ज्यादा ताकतवर होगा। और जिस भी भाव, जिंदगी का क्षेत्र में परेशानी है, देखो कि तुम्हारे दिमाग वाले ग्रहों में से कौन उस भाव से कनेक्शन बना रहा है और उसी को इस्तेमाल करो। अब कभी कभी कारक भी मददगार होते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों का मामला है और मान लो तुम्हारा 5वां भाव सूर्य से राज होता है। तो यहाँ सूर्य क्या है? सूर्य जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है। सूर्य जिम्मेदारी है। और अगर तुम बच्चों को लेकर किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, तो यहाँ तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, जवाबदेही लेनी होगी। लेकिन बच्चों का कारक क्या है? बृहस्पति बच्चों का कारक है। बृहस्पति किस लिए है? तजर्बे, सीख, बड़ा दिल और समझदारी, विजडम के लिए। तो बच्चों के मामले में बड़ा दिल होना, अपनी समझदारी, अपनी सीख और तजर्बे पर निर्भर होना। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे शख्स से राबता करो जिसके अच्छे बच्चे हो, तुम जानते हो कि उनके बच्चे अच्छे तरह पले बड़े हैं, तो उन लोगों से राबता करना जिन्होंने खुद को अच्छे माँ बाप, समझदार माँ बाप साबित किया है, क्योंकि उन्होंने अच्छी औलाद पैदा की है। तो उनके तजर्बे पर निर्भर होकर उनसे समझदारी भरी सलाह, वाइज काउंसिल लेना न केवल तुम्हारे बृहस्पति को मजबूत करेगा बल्कि बच्चों के मसले को हल करने में भी मदद करेगा, क्योंकि बृहस्पति बच्चों का कारक है, जबकि सूर्य जवाबदेही और जिम्मेदारी लेता है और बच्चों से जुड़ी परेशानी को हल करने में विनम्र होता है। तो जो ग्रह उस क्षेत्र पर राज करता है, जो दिमाग वाला ग्रह उस भाव से जुड़ रहा है, और सबसे ताकतवर दिमाग वाले ग्रह का इस्तेमाल करो ताकि परेशानी हल हो सके। अगर पैसे का मसला है, तुम्हें पैसे की परेशानियां हैं,
तो देखो कि दूसरे भाव, फिर 11वें भाव और चौथे भाव का स्वामी कौन है। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी बहुत ही अहम हो जाता है। और देखो कि दूसरा भाव या दूसरे भाव का स्वामी किस दिमाग वाले ग्रह के साथ संबंध बना रहा है। मतलब उस ग्रह का इस्तेमाल होना चाहिए आमदनी, रोजी रोटी और बचत की परेशानियों को हल करने के लिए। मान लो दूसरे भाव पर शनि राज करता है। अगर दूसरा भाव मकर या कुंभ है तो देखो शनि क्या चीज है। शनि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है। शनि स्थिरता है। शनि लगातार मेहनत करना है। शनि धैर्य रखना है और वक्त को अपने हिसाब से चीजों को ठीक करने का मौका देना है, जबकि तुम लगातार मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमाई में, अपनी रोजी रोटी में परेशानी हो रही है और तुम्हें तुरंत फैसला लेना है, तो तुम लंबे समय तक लगातार मेहनत नहीं कर सकते, धैर्य नहीं रख सकते। तुम धैर्य रख सकते हो अगर तुम्हें कमाई को लेकर परेशानी है। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो और तुम प्रतिबद्ध रहते हो और फैसला समय के साथ धीरे धीरे लेते हो, फायदे नुकसान देखकर, और फिर कुछ वक्त तक मेहनत करते रहने के बाद भी परेशानी हल नहीं होती, तो उस पर हमला करो। अगर शनि दूसरे भाव पर राज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी सूरत ए हाल में कौन सा ग्रह सबसे ताकतवर है। देखो अगर तुम्हारा सबसे ताकतवर ग्रह बृहस्पति है, तो अपनी रोजी रोटी के बारे में जो भी फैसला लो, वो फैसला अपनी सीख की बुनियाद पर लो। मतलब ऐतिहासिक तौर पर देखो कि उसी भूमिका, रोल में या अपने साथियों के साथ ऐसी सूरत ए हाल में क्या हुआ है, कंपनी में क्या हो रहा है। समझदारी का फैसला लो, दिलेर भी बनो। कभी कभी नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं होता सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उतनी कमाई नहीं मिल रही जिसके तुम हकदार समझते हो, या वो तरक्की या विकास नहीं मिल रहा जिसके तुम हकदार समझते हो। कभी कभी वो फैसले लेना समझदारी नहीं होती, वाइज नहीं होता, खासकर अगर बृहस्पति शनि पर दृष्टि डाल रहा हो या उसके साथ हो, या बृहस्पति दूसरे भाव से या शनि के साथ एस्पेक्ट या स्थिति, किसी तरह संबंध बना रहा हो, या कोई ग्रह दूसरे भाव में स्थित हो और बृहस्पति उस ग्रह की राशि में हो, तब बृहस्पति का दूसरे भाव से संबंध बन जाता है। तब समझदारी वाली सलाह पर निर्भर होना, सीखे हुए फैसले लेना बहुत अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर बृहस्पति की जगह बुध स्वामी हो, या दूसरे भाव के स्वामी जो शनि है के साथ कोई संबंध बना रहा हो, तो तुम धैर्य रखोगे लेकिन साथ ही फायदे नुकसान भी तो लोगे। अगर मैं कुछ और वक्त इंतजार करूं तो क्या फायदा होगा? अगर मैं 1 साल इंतजार करूं तो क्या मदद मिलेगी? बॉस से मोल भाव करना, वो प्रोजेक्ट लेना जिनसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दावा मजबूत होगा, या कंपनी में अपना वक्त काटना और साथ ही किसी बेहतर विकास, बेहतर मौके की तलाश में रहना, और फिर जब मौका मिले कंपनी छोड़ देना। ये सब अगर बुध साथ हो। अगर चंद्रमा साथ हो तो सूरत ए हाल के साथ हमदर्दी करना, समझना, लेकिन भावुक फैसला नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारा शनि और चंद्रमा दोनों शामिल है। तो सूरत ए हाल में धैर्य रखना, लगातार मेहनत करना, लेकिन ये समझते हुए हमदर्दी करना कि ठीक है, अभी शायद मेरे लिए यहाँ से निकलने का सही वक्त नहीं है। मुझे इस बात की कद्र करनी होगी कि यह मेरे लिए एक अहम नौकरी है। मुझे तुरंत कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती, मुझे उससे ज्यादा कमाई नहीं मिल सकती। तो फायदे नुकसान तोलना जरूरी है, लेकिन अपनी स्थिति को समझना और कद्र करना, जो कुछ खुदा ने दिया है उसके लिए शुक्रगुजार होना। लेकिन अगर तुम्हें सख्त भावुकता महसूस हो कि तुम्हें नौकरी छोड़नी है, तुम्हें कुछ और करना है, तो जितना जल्दी हो सके दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दो, और फिर एक बार नौकरी मिल जाए तो फिर छोड़ देना। लेकिन पहले नौकरी छोड़ो फिर नौकरी ढूंढो, ऐसा भावुक फैसला मत लेना। तब तुम हमदर्दी और समझ की बजाय भावनाओं के तहत काम कर रहे होंगे। तो तुम जिंदगी में चाहे कोई भी परेशानी का सामना कर रहे हो, चाहे रिश्ते की, चाहे सेहत की, चाहे बच्चों की, चाहे करियर की, चाहे पैसे और निवेश की, देखो कि कौन सा भाव है, उस भाव पर किस ग्रह का राज है, कौन सा दिमाग वाला ग्रह उस भाव से या उस भाव के स्वामी से जुड़ रहा है, और कौन से कारक शामिल है, और उसकी बुनियाद पर इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करो, पहले परेशानी का अंदाजा लगाने के लिए और फिर उसे हल करने के लिए।
और आखिरी बात, उन कामों में वैसा रोल अदा करो जिससे उस भाव के स्वामी ग्रह को ताकत मिले। उस भाव पर जो ग्रह राज करता है और जो दिमाग वाला ग्रह उस भाव के साथ संबंध बना रहा है, उसकी ताकत को इस्तेमाल करने का प्रयास करो। मिसाल के तौर पे, अगर करियर का मामला है और तुम्हारा 10वां भाव मंगल से राज होता है, तो समझ जाओ कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत ही अहम है। और अगर बुध 10वें भाव के साथ संबंध बना रहा है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति रखना, लेकिन बहुत विश्लेषणात्मक, बहुत व्यवहारिक होना और हमेशा समझदारी भरा फैसला लेना, यही तरीका है। तो जान लो कि तुम्हारी जिंदगी का कौन सा क्षेत्र कमजोर है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के सितारे कमजोर है, ग्रह कमजोर है, भाव कमजोर है, भाव के स्वामी कमजोर है, दोष है, उससे जुड़े कई असरात हैं। और फिर उस क्षेत्र में परेशानी का अंदाजा लगाने के बाद उस भाव के स्वामी ग्रह, उस भाव के कारक और उस दिमाग वाले ग्रह को मजबूत करना बहुत अहम है जो उस भाव के साथ संबंध बना रहा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां, चाहे तुमने उनका अंदाजा लगाया हो या नहीं, और जो अचानक सिर उठा खड़ी होती है, तुम उनको बेहतर तरीके से संभाल पाओगे, क्योंकि तुम सही ताकतों, सही संसाधनों, सही बैकअप ग्रह का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि परेशानी के पास जा सको, उसे हल कर सको और उससे बाहर निकल सको। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे इरफान कोई निजी सलाह लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक के जरिए राबता करो। अगली बार तक तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से नमस्कार।